आज आई हैं, पहली दफ़ा आई हैं। खुदा आपके साथ हो, प्रभु आपको बड़ी बरकत दे और प्रभु में इसी तरह बढ़ते रहिए। और इसी तरह फिर जितने ऑनलाइन अगर कोई नया है हमारे साथ जुड़ा तो उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। और मेरा ईमान है कि आज के कलाम से आप कुव्वत पाएंगे, ताकत पाएंगे। मैं बेटी से चाहूंगा कि आगे का समय जिस तरह रूह कुदस उनको हदायत दे उस तरह उसको लेकर चले। आज खुदा बरकत दे। उसी में आप सबको सलाम, गुड इवनिंग। मेरा नाम अनिला है, जैसे आप सब जानते हैं, और मेरे लिए बहुत ही शर्फ की बात है कि आज ये वक्त, ये मौका हमें मिला कि हम सब मिल के बैठ सकते हैं और खुदा को याद कर सकते हैं, उसके कलाम से कुछ सीख सकते हैं। तो जब हम खुदा के पास आते हैं या खुदा के कलाम को जानते हैं तो छोटी छोटी मुश्किलें हमारे दिलों में, परेशानियां और झिझकाहटें होती हैं। जब हम गीत गा रहे थे तो मुझे ऐसा महसूस हुआ, सिस्टर ऐना को देखा, सिमी बाजी को देखा, सनी भाई को देखा, तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये चेहरे अनजान नहीं है, यू पीपल आर फैमिली। लिटरली मतलब एक ऐसा फील आया जैसे मैं अपने खानदान के साथ हूँ और मैंने उस खानदान को महसूस किया। तो जब पुलपिट पे खड़े होके पादरी अक्सर कहते हैं ना कि वी आर फैमिली, वी आर फैमिली, तो कभी कभी वो बातें महसूस नहीं होती, पर जब आप किसी को साफ दिल की चाशनी से या वो स्टेनर से हम छानते हैं ना तो पता चलता है कि ये लोग सच में हमारे हैं। एनीवेज हम शुरू करते हैं और सेशन हमारा वैसे ही रहेगा, कुछ बातें मैं करूँगी, कुछ बातों का जवाब आप देंगे, ताकि हम में से कोई भी बोर ना हो और हम एक दूसरे को फील कर सकें। तो लास्ट जब मेरा मैसेज हुआ तो सनी भाई यहीं थे और सनी भाई ने मुस्कुरा के बता दिया है कि शुरू हो गई है फिर से। तो हम शुरू करते हैं। हम लाइफ में एक आइडल को लेके चलते हैं। आइडियल होता है हमारा, जब हम बच्चे होते हैं तो हमें कोई भी चीज़ पसंद आ जाती है और हम कहते हैं कि हम जिंदगी में इसकी तरह बनना चाहते हैं। तो आप में से कभी किसी ने अपना आइडियल बनाया है? किसकी तरह रहना चाहते हैं, किसकी तरह बनना चाहते हैं आप? फटाफट जवाब आ जाएगा तो ठीक है। मैं जब छोटी थी मुझे याद है 7-8 साल की, तो मदर ट्रीसा के बारे में मैंने सुना और पढ़ा, तो मैंने ये महसूस किया और मैंने खुदा को बोला कि मुझे मतलब इसके जैसे ये खिदमत करती है तो खुदा मतलब मेरे अंदर भी वही रूह डालना और मुझे भी ऐसा देना। और खुदा मैंने सीखा भी उनसे और मैंने सुना भी, और एक तरह से वो मेरी आइडियल ही रही है मदर ट्रीसा। यस, शी वाज अ वेरी नोबल लेडी और खुदा ने, उन्होंने जो मांगा खुदा ने उनको दिया। और किसी का कोई आइडियल हो? मेरी इंग्लिश की टीचर थी मिस आमरा, 6th क्लास से ऑनवर्ड उन्होंने हमें पढ़ाया था, तो वो इंग्लिश जैसे बोलती थी ना तो उनसे बहुत इंस्पायर थी एंड वी वांट टू बी लाइक हिम। हाँ। फ्रॉम द बॉयज साइड आप लोगों का कोई आइडियल रहा हो? इमरान खान। सी वी हैव आइडियल्स, हम रहना चाहते हैं, हमें किसी की पर्सनालिटी अट्रैक्ट करती है, हमें किसी का बोलना चालना, किसी का जमीन पे रहना अट्रैक्ट करता है। लाइकवाइज बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह को अपना आइडल मानते हैं और लोग कहते हैं कि मैं ज़मीन पे रहते हुए यीशु की मानद बनना चाहता हूँ, क्योंकि उसने कहा भी है कि तू मेरी जैसी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर। तो जब हम इस आइडलशिप को याद करते हैं या जब हम यीशु को अपना आइडल मानना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि हम उसकी तरह ज़िंदगी गुजारें ना, खुदा हमें ऊपर लेके जाए, आसमान पे लेके जाए। और आप में से कौन कौन ऐसा महसूस करता है कि खुदा के साथ ज़िंदगी गुजारनी कैसी होगी? जी दाऊद भाई, कैसी होगी खुदा के साथ ज़िंदगी गुजारनी? वो तो एक ऐसी ज़िंदगी जो कि सबके लिए एक मोटिवेशनल ज़िंदगी हो या इंस्पिरेशन वाली ज़िंदगी हो, बरकत हो, और वो ऐसी ज़िंदगी के जैसी ज़िंदगी मतलब जिसमें किसी चीज़ की कमी नहीं हो सकती। जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो मेरा ख्याल है कि वो किसी कमी वाली ज़िंदगी नहीं होती। बेशक, और दिस वाज द ब्यूटीफुल आंसर जो मैं अपने जहन में लेके आई थी कि हमें ऐसा लगता है कि इफ आई हैव गॉड इन माई लाइफ आई हैव एवरीथिंग इन माई लाइफ। बट सी मुझे ऐसा लगता है कि हम सिमी बाजी मेरे साथ निकालिएगा पहला तेसलोनियन उसका 3 बाब उसकी 4 आयत, कोई भी निकाल ले, इसके बाद बाइबल है। हमें ऐसा लगता है कि इफ आई हैव गॉड इन माई लाइफ आई हैव एवरीथिंग इन माई लाइफ। एक्चुअल हम आज ये सीखेंगे कि जिसकी जिंदगी में खुदा आ जाता है उसको डेस्टिनेशन मिल जाती है, उसको मंजिल मिल जाती है, पर उस रास्ते का क्या होता है जिस पे चल के आपने खुदा को या आपने यीशु मसीह को पाना होता है। कुछ चीजें देखेंगे हम कलाम में से जो हमें ये सिखाएंगी कि वो रास्ते कैसे थे जिन पे चल के लोगों ने अपनी मंजिलें पाई या लोगों ने यीशु को पाया या लोग खुदा तक पहुंचे। हम पढ़ेंगे पहला तेसलोनियन उसके 3 बाब उसकी 4 आयत से।
बल्कि पहले भी जब हम तुम्हारे पास थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें मुसीबत उठाना होगा, चुनाचे ऐसा ही हुआ और तुम्हें मालूम भी है। हमें क्या उठाना होगा? हमें मुसीबत उठाना होगा। लाइफ विल नॉट बी अ बेड ऑफ रोजेस। शहद की नदियां होंगी, आपको सब कुछ मिलेगा, खेत मिलेंगे, फूल मिलेंगे, वहां मेहनत और मुशक्कत नहीं होगी, बट दैट इज योर डेस्टिनेशन। आपकी जर्नी क्या होगी? आज का हमारा टॉपिक है हाउ विल बी द जर्नी ऑफ योर विद द लॉर्ड। आपकी मंजिल तक जाने से पहले आपके रास्ते खुदा के साथ कैसे होंगे। हम कलाम में से हन्ना की स्टोरी देखते हैं, आपको पहले सैमुअल में से मिल जाएगी। जिनके पास बाइबल है वो फॉलो कर सकते हैं। हम पढ़ने से ज्यादा डिस्कस करने पे करेंगे क्योंकि आप सबको हन्ना की कहानी आती है। कौन कौन हन्ना को जानता है? हन्ना कौन थी? सैमुअल की माँ थी। और हम हन्ना को किस बात से जानते हैं कि हन्ना ने दुआ की और खुदा ने उसको औलाद दी। जब भी हम दुआ की बात करते हैं, ईमान की बात करते हैं, तो हम हन्ना को याद करते हैं। जब हन्ना की शादी अल्काना नामी एक शख्स से हुई तो अल्काना की 2 बीवियां थी। एक हन्ना थी और हन्ना के बाद उसने पिन्हा से शादी की क्योंकि हन्ना को औलाद नहीं थी। बाइबल कहीं भी इस बात को वाज़ेह तौर पे नहीं बताती कि हन्ना को सैमुअल मिलने से पहले उसकी शादी के अंदर कितना ड्यूरेशन था, पर जो हम जानते हैं वो ये है कि अल्काना हर साल दस्तूर के मुताबिक अपने मुल्क में जाया करता था और वहां जाके कुर्बानी गुजारता था। और कलाम कहता है कि जब वो कुर्बानी गुजारता था तो पिन्हा के बेटे और बेटियों को उनका हिस्सा देता था। ज्यादा डिस्कस करने पे करेंगे क्योंकि आप सबको हन्ना की कहानी आती है। कौन कौन हन्ना को जानता है? हन्ना कौन थी? सैमुअल की माँ थी। और हम हन्ना को किस बात से जानते हैं कि हन्ना ने दुआ की और खुदा ने उसको औलाद दी। जब भी हम दुआ की बात करते हैं, ईमान की बात करते हैं, तो हम हन्ना को याद करते हैं। जब हन्ना की शादी अल्काना नामी एक शख्स से हुई तो अल्काना की 2 बीवियां थी। एक हन्ना थी और हन्ना के बाद उसने पिन्हा से शादी की क्योंकि हन्ना को औलाद नहीं थी। बाइबल कहीं भी इस बात को वाज़ेह तौर पे नहीं बताती कि हन्ना को सैमुअल मिलने से पहले उसकी शादी के अंदर कितना ड्यूरेशन था, पर जो हम जानते हैं वो ये है कि अल्काना हर साल दस्तूर के मुताबिक अपने मुल्क में जाया करता था और वहां जाके कुर्बानी गुजारता था। और कलाम कहता है कि जब वो कुर्बानी गुजारता था तो पिन्हा के बेटे और बेटियों को उनका हिस्सा देता था। अगर तो सिंगल होता तो वो कहता उसके बेटे और उसकी बेटी को देता था, पर उसने कहा कि वो उसके बेटों और उसकी बेटियों को देता था। तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट कि कितने साल तक हन्ना बे औलाद रही, तो लेट सपोज कि उसकी 2 बेटियां और 2 बेटे थे और 2-2 साल शादी के लगा ले, तो नेवरदलेस 6 साल तक हन्ना जो थी वो बे औलाद थी। 6 साल तक। हम सब एक ऐसे बैकग्राउंड को समझते हैं, ताल्लुक ना भी रखते हो तो हम समझते हैं, जहाँ एक औरत एक अरसे तक बे औलाद रहे तो लोग उसे किस नजर से देखते हैं। और ये तो उसके घर के अंदर था, वो एक ही घर में उस औरत के साथ रहती थी जो उसको हर वक्त तंज करती थी, जो हर वक्त उसको डिग्रेड करती थी, उसको बात बात पे ताने देती थी और उसके बच्चे भी उसको सताते थे। तो हन्ना ने उस अरसे को 6 साल तक बर्दाश्त किया। जबकि ऐसा नहीं है कि हन्ना खुदा को नहीं जानती थी, वो 6 साल पहले भी खुदा को जानती थी, वो 6 साल बाद भी खुदा को जानती थी, पर उसने वो वक्त बहुत ही मुश्किलों के साथ निकाला। इसी तरह हम बाइबल में एक और एग्जाम्पल देखते हैं यूसुफ की। यूसुफ किसका बेटा था? यसी का बेटा था। याकूब का बेटा नहीं था। याकूब का बेटा था। और याकूब के कितने बेटे थे? 12। याकूब के 12 बेटे थे। इसको याद रखना बड़ा आसान है क्योंकि उन 12 में से क्या निकले थे? 12 कबीले। तो 12 कबीलों में से याकूब का बेटा यूसुफ था। और यूसुफ कौन से नंबर वाला बेटा था? सबसे छोटा वाला। तो याकूब यूसुफ को बहुत मोहब्बत करता था, बहुत मोहब्बत करता था, क्योंकि उसको लगा था कि ये उसका आखिरी बेटा है जो उसके साथ रहने वाला है। हम निकालेंगे पैदाइश की किताब, उसका 37 चैप्टर और उसकी दूसरी वर्स। तो वो उसका सबसे छोटा बेटा था, वो सबसे लाडला था और वो उससे बहुत मोहब्बत करता था। और वो अपने भाइयों से, अपने भाइयों के दरमियान उनके साथ रहता था और इतनी मेहनत मुशक्कत नहीं करता था।
क्योंकि जब आपके बड़े बहन भाई होते हैं जो आपके हिस्से का काम कर रहे होते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना होता। ये बात लड़कियां शायद लड़कों से ज्यादा अच्छा समझती हैं, क्योंकि घर में जो सबसे छोटी होती है ना उससे पूछो ना तो वो कहती है मुझे कुछ नहीं आता, मेरी बहनें सफाई करती थी, वही खाना बनाती थी, उन्होंने पाल दिया। तो जो छोटा वाला होता है उसकी जिंदगी में बहुत अफेक्शन होती हैं। तो 37 बाब की दूसरी आयत पढ़ेंगे। याकूब की नस्ल का हाल ये है कि यूसुफ 17 बरस की उम्र में अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चराया करता था। हाउ ओल्ड ही वाज? 17 years old, 17 साल का था। और उसके बाद की कहानी हमें पता है कि जब वो बकरियां चराने गया तो उसके भाइयों ने उसकी मौत का मंसूबा बनाया और फिर उन्होंने उसको गड़े में डाल दिया, गड़े से उसको निकाल लिया गया, फरोख्त कर दिया गया और फिर वो किसके घर चला गया, मुझे उसका नाम स्किप हो गया मेरे माइंड से। वो जहाँ पे वो मिस्र चला गया ना, मिस्र चला गया। फिरौन से पहले भी वो किसके घर में था जहाँ पे वो सर्व करता था, एज अ नौकर काम करता था। ऑल्दो खुदा ने उसको अच्छे टर्म्स पे रखा, अच्छी जगह पे खुदा ने उसको रखा, बट स्टिल वो क्या था, वो उनके घर में गुलाम था। याकूब जिसमें से 12 कबीले निकले थे, जिसके 12 बेटे थे, जिसकी इतनी सारी भेड़ बकरियां थी, जिसके घर में हर चीज 45 जिसके घर में हर चीज की बहुत सारी आसाइशें थी, घर के सबसे छोटे बच्चे को निकाल के गुलामों के हाथ बेच दिया गया और वो एक वक्त तक 45 के घर में गुलामी करता रहा। जब आप 40वां बाब पढ़ते हैं या उससे पहले 38 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि जब उसकी बीवी ने उस पर इल्जाम लगाया तो उसने उसको उठा के कैद खाने में डाल दिया। और जो दो नौकर पहले से फिरौन के उस वक्त के दौर में उस जेल में डाले गए, उनके बारे में भी लिखा गया है कि वो लोग कुछ अरसे तक यूसुफ के साथ उस कैद खाने में रहे। कुछ अरसे तक वो यूसुफ के साथ उस कैद खाने में रहे और उसके बाद जब यूसुफ ने उनके ख्वाबों की ताबीर की और वो ख्वाब ऐसे पूरे हुए तो वो उस कैद खाने से निकल गए। और जब वो उस कैद खाने से निकल गए तो वो यूसुफ को भूल गए। कहानी इस तरह बताई जाती है। और फिर जब एक दफा फिरौन ने ख्वाब देखा तो उनको याद आया कि कैद में एक ऐसा बंदा था जिन्होंने हमारे ख्वाबों की ताबीर की थी, तो हो सकता है कि वो तेरे ख्वाबों की भी ताबीर करे। तो उस वक्त के बाद उन्होंने उसको वहां से निकाला। टोटल 13 साल यूसुफ गुलामी में रहा। 40वें बाब की तीसरी आयत पढ़ेंगे। और उसने उनको जलादों के सरदार के घर में उसी जगह जहां यूसुफ हिरासत में था कैद खाना में नजरबंद करा दिया। और जलोदारों के सरदार ने उसको यूसुफ के हवाले किया और वो उनकी खिदमत करने लगा और वो एक मुद्दत तक नजरबंद रहे। एक मुद्दत तक वो नजरबंद रहे। तो उस नजरबंदी के बीच में यूसुफ भी उनके साथ था। और जब यूसुफ को उसका मकाम मिला, जब उसने उनको सरदार काहिनों के उनके ऊपर हेड बनाया और उसने कहा कि मेरा जितना मालो दौलत है, मेरे घर में जितनी चीजें हैं, आने वाले काल के दौर में जो कुछ जमा करेगा वो यूसुफ करेगा। तो यूसुफ की कुल उम्र 30 साल थी। जब यूसुफ अपने घर से निकाला गया तो वो 17 साल का था। और जब उसको अपनी डेस्टिनेशन मिली, जब खुदा ने उसको बरकत दी, तो यूसुफ 3 साल का था। मेरे अजीजों, जब हम कलाम का मुतालिया करते हैं तो जिन लोगों को हम अपना